समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता प्राणी मात्र अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन में उठने वाले उन अनंत विकल्पों में से कुछ ही विकल्पों को समीचीनता प्रदान करके उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर लें तो निश्चित ही जो अनंत विकल्प हमारे लिए दुख के कारण थे वही सुख के साधन भी बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से अक्षय जैन महाराज के चरणों में नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि गुरुवर हमारा जीवन पृथ्वी पर एक खाली किताब के समान शुरू होता है। उसमें हम पाप पुण्य लाभ हानि अनुभव सबक सब कुछ अंकित करते हैं। यह केवल एक ही जीवन तक रहता है। अगले जीवन में हमें फिर से एक खाली किताब भरने को दी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हमें पुराने पाप पुण्य लाभ हानि आदि का बोध नहीं रहता? यदि हमें याद रहता तो शायद पृथ्वी पर पाप कर्म उदय काफ़ी हद तक कम हो जाता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो ये मनुष्य पर्याय आदि पर्यायों का जीवन हमें इस धरा पर प्राप्त होता है, ये भले ही कहने के लिए खाली किताब के रूप में आपको दिखता है, पर सत्यता यही है कि जो वर्तमान में आपने ये मनुष्य पर्याय भी प्राप्त की है, ये भी कहीं न कहीं पिछले कर्म पुण्य पाप आदि के नियोग से ही हुई है। क्योंकि जीव जब तक संसार में है तब तक कहीं न कहीं उसके साथ कर्म का उदय पुण्य पाप अच्छे बुरे के रूप में हमेशा हमेशा ही चलता रहता है। इतना ही नहीं, जो जन्म मृत्यु भी अनेक गति अनेक स्थानों में अनेक योनियों में जीव प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल उसके पिछले पुण्य पाप के निमित्त से ही मिलती है। वर्तमान में अगर आप मनुष्य बने हैं तो पिछले पुण्य के उदय से ही बने हैं। भले ही आपको ये याद हो अथवा ना हो,
आपकी जीवन की किताब में आप पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, पर ये जीवन की किताब खाली नहीं मिलती, अपितु पिछले जन्मों में, पिछले दिनों में जो कुछ भी आपके द्वारा लिखा गया है वही आपको आपकी ज़िंदगी में मिलता है। इसका कोई निर्माता, इसका कोई बनाने वाला दूसरा व्यक्ति, परमात्मा, गुरु आदि नहीं है, अपितु सत्यता यही है कि आपने जैसा जो किया है वैसा ही कर्म आश्रव बंध को प्राप्त होते हुए पूर्ण रूप से वह अगली पर्याय की जिंदगी के लिए कापी लिखी जाती है और वही अगली ज़िंदगी में, अगली पर्याय में वो कापी खुल के वैसा का वैसा ही कार्य उसके जीवन में हुआ करता है। इसलिए ये सोचना किसी प्रकार से उचित नहीं है कि किसी विधाता ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई, खाली हाथ क्यों आते हैं, या ज़िंदगी कोरी कापी के समान है। ऐसा नहीं है। कापी तो पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में आपने लिख दी है। अंतर इतना है कि वर्तमान में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, क्या होने वाला है, ये आप अपनी ज़िंदगी से पढ़ नहीं सकते। इसलिए आप उससे अनभिज्ञ होने के कारण से आप विपरीतता से पेश आते हैं, पाप आदि करने में प्रवृत्त होते हैं। पर अगर ये भी आप समझ ले कि जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके स्वयं के किए हुए कर्तुति का ही फल है, ये अगर व्यक्ति को समझ में आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले दिनों, पिछले पर्यायों में लिखी गई कापी आज पढ़ पाओ। आज जो कर रहे हैं उसका ही फल आपको कल मिलने वाला है। कल जो कर चुके हैं उसका फल आज आप भोग रहे हैं। ये परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली भी आप समझ लेंगे तो भी इस संसार में बहुत सारे पाप कम हो सकते हैं। ये पुनः पुनः ध्यान रखें, जीवन की कापी किसी प्रकार से खाली नहीं है। कर्म बंध आदि के निमित्त से जीवन की कापी लिख चुकी है और किसी दूसरे विधाता, दूसरे परमात्मा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपितु आपके ही द्वारा ये कापी लिख चुकी है और वही आने वाले समय में और वर्तमान में भी उदय में आ रही है। पुनः ध्यान रखना, वर्तमान में आप बने हुए जो मनुष्य है, जैन आदि कुल मिला है, ये सब कुछ आपका लिखा हुआ, आपके स्वयं के ही हाथों से लिखा हुआ कापी में किया गया आश्रव बंध के रूप में पुरुषार्थ है, जो वर्तमान में मात्र उदय में आ रहा है। ऐसा ही भविष्य के लिए भी होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आइए से जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करो। त्रयी मणिनागों के चरणों में मेरा त्रयवन नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं नए साल में ऐसा क्या नियम लूँ जिससे मेरा पूरा साल अच्छा जाए। नमोस्तु। नया साल अच्छा जाने के लिए वास्तव में सभी श्रावकों को इस नए वर्ष के प्रारंभ में कुछ ना कुछ छोटा नियम लेना बहुत आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नियम लेने से ही वर्ष अच्छा जाए, अपितु छोटे छोटे नियम, जैसे जो प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करता है, प्रतिदिन देव दर्शन का नियम ले सकते हैं, या देव दर्शन का पहले से ही नियम है प्रतिदिन मंदिर जाते ही है, तो उसके अलावा प्रतिदिन के लिए कुछ 10 मिनट का स्वाध्याय का नियम लिया जा सकता है। भले ही उससे ज़्यादा समय तक स्वाध्याय किया जाए, पर कोई एक ग्रंथ अगले साल तक हम पढ़ेंगे, ये भी पुरुषार्थ करना बहुत अच्छी बात है। या गुरु आदि के सानिध्य मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए गुरु मंत्र की 1 वर्ष तक आराधना करना, प्रतिदिन 1, 2, 5, 10 जैसी शक्ति है वैसी माला फेरना, ये भी संकल्प किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे वर्ष के लिए भोजन आदि भोग उपभोग के सामग्री में कुछ त्याग करते हुए इतनी बार ये सामग्री लेंगे, ये इसका त्याग आदि के विषय में भी आप नियम संकल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सर्वश्रेष्ठ नियम जो आपको और जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है, ऐसे दिन भर में कुछ समय का मौन ले लेना, बहुत नहीं, कम से कम 15, 20, 10 मिनट भी 24 घंटे में, और दिन दिन में सोने का समय छोड़कर अगर मौन व्रत लिया है तो वो बहुत भविष्य उज्जवल करने वाला हो सकता है। ऐसे अपने शक्ति के अनुसार छोटे छोटे नियमों को धारण करने से भी नियम से आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ नियम स्वाध्याय या मौन आदि का हो सकता है, क्योंकि स्वाध्याय से स्वयं का भी ज्ञान वृद्धिंगत हो सकता है, और संभव हो तो पूरे परिवार को शाम को एकत्रित करते हुए
10-15 मिनट ही सामूहिक रूप से स्वाध्याय किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सब नहीं एकत्रित हो पा रहे, कम से कम आप व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय करें। कठिन ग्रंथ नहीं, पुराण ग्रंथों का या आजकल वर्तमान में बहुत सारे मुनिराजों के, आचार्य भगवंतों के उपदेशात्मक प्रवचनात्मक ग्रंथ उपलब्ध है, उनका भी अध्ययन स्वाध्याय कर सकते हैं। या स्वाध्याय के अलावा भी आप मौन आदि रखते हुए अपने पुण्य में वृद्धि कर सकते। जितने विशेष ज्ञान में, आपके मौन साधना में जब जाप आदि में वृद्धि होगी, उतना उतना विशेष आपका आने वाला वर्ष आपके जीवन में एक उत्कर्षता लाने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ईरिया कासलीवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि चंदा प्रभु भगवान के अर्घ में पहली लाइन आती है कि सजी आठों तरफ पुनीत आठों अंग नमो। सो हमारे आठों अंग नहीं होते हैं, और हम क्या ये अर्घ हम आठों द्रव्य जब हमारे पास हों, क्या ये हम तभी कह सकते हैं? या सजी आठों द्रव्य पुनीत आठों अंग नमो, इस प्रकार जो अर्घ्य में पंक्ति पढ़ी जाती है, वहाँ ये बात विशेष ध्यान रखें कि अर्घ्य तो कायदे से आठों द्रव्यों को मिलाकर ही होता है। वर्तमान में जो देखने के लिए आता है, मात्र चावल के डब्बे में से चावल निकाल लिया या कोई मात्र फल लेकर चढ़ाता है, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अर्घ्य का अर्थ ही आठों द्रव्यों को मिलाकर ही अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। माना कि कहीं विषमता है, बाहर गए हैं, वहाँ आठों द्रव्य नहीं है, तो भी बोलते समय तो यही बोलना चाहिए, क्योंकि हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, हमारे पास उतनी द्रव्य की उपलब्धता नहीं है, आठों द्रव्य नहीं है, पर क्योंकि अर्घ्य है और अर्घ्य की पंक्ति जैसी है वैसी ही पढ़ना चाहिए। द्रव्य भले ही कम हो, पर भाव हमारे आठों द्रव्यों के साथ ही पूजन करने के होने चाहिए, अर्घ्य चढ़ाने के होने चाहिए। दूसरी बात, आठों अंग नमो जो कहा है, वहाँ 8 अंग से तात्पर्य कोई बाहर के नहीं। ये जो शरीर के 8 अंग होते हैं, एक मस्तिष्क यानी अपना फोरहेड, 2 हाथ, 2 पैर, घुटने आदि, ये 8 अंग कहे जाते हैं। और इन 8 अंगों को नमा कर यानी झुका कर ही मैं प्रभु इन 8 द्रव्य से आपकी पूजा अर्घ्य आदि चढ़ाने के लिए आया हूँ, यही अभिप्राय उस पंक्ति में है। 8 अंग कोई बाहर से नहीं, ये हमारे शरीर के ही पार्ट्स है। इनको 8 विभागों के रूप में कहा जाता है। तो इन 8 अंगों को लेकर, मतलब उससे ही हम नमस्कार कर रहे हैं, झुककर, घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, माथा झुकाकर। तो ये 8 अंगों के द्वारा 8 द्रव्य लेकर मैं भगवान की पूजा अर्चना या अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ, यही अभिप्राय है। और इसी अभिप्राय, इसी उद्देश्य को साथ लेते हुए ही अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। भले ही 8 अंग साष्टांग रूप से लेटकर नमस्कार भले ही ना करें, पर 8 अंग हमारे पास है ही, और प्रयास यही करना चाहिए 8 ही द्रव्यों से अर्घ्य चढ़ाए। नहीं है तो जो उपलब्ध है उसमें ही अपेक्षाकृत उपचार करते हुए उसे 8 अर्घ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंश जैन, आहार जी गुरुकुल से अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री के चरणों में आहार जी के समस्त छात्रों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जो जम्बूद्वीप है और जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के बाहर कोई सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता, तो भरत क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, तो क्या सामान्य मनुष्य आर्य खंड के बाहर जा सकता है? और महाराज श्री, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो आज की संगोष्ठी में सुबह के सत्र में जो एक विद्वान जी ने दान के ऊपर अपना आलेख प्रस्तुत किया था, तो उसमें उनने एक शब्द बोला, कुपात्र दान। ये क्या है महाराज जी? नमस्ते महाराज जी। भरत क्षेत्र और आर्यखंड के बाहर सामान्य मनुष्य जा सकता है, पर उसकी कालावधि भिन्न है। मतलब चौथे काल आदि कालों में चूँकि सहनन काल का प्रभाव आदि के अपेक्षा से वह भरत क्षेत्र या भरत क्षेत्र के बाहर भी सामान्य मनुष्य जा सकता है। पर अगर वर्तमान पंचम काल की अपेक्षा से हम समझे तो इन क्षेत्रों में सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता। कुछ विद्या धारण करने से, कुछ देवों को सिद्ध करने से आदि क्रियाओं के माध्यम से फिर भी मनुष्य इन
आर्यखंड या भरत क्षेत्र के बाहर जा सकता है, पर चूँकि वर्तमान में जीवों का उतना पुण्य नहीं है, इस कारण से कोई भी वर्तमान में भरत क्षेत्र या आर्यखंड के भी बाहर नहीं जा सकता। जो वर्तमान में बहुत बड़ी पृथ्वी के रूप में स्वीकार की जाने वाली एक व्यवस्था है, उसके बाहर जो ये म्लेच्छ खंड आदि 5 भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कहे जाते, उसे वर्तमान में हीन पुण्यहीन सहनन आदि की अपेक्षा से जाना संभव नहीं होता है। इस कारण से ये काल का दोष कह दे, अन्य समय में सामान्य व्यक्ति भी उस अन्य क्षेत्रों में मतलब आर्य क्षेत्र के अलावा म्लेच्छ खंड आदि में पहुंच सकता है, पर वर्तमान में नहीं जा सकता। रही बात जो दान के विषय में पात्रता कही है, वहाँ 3 प्रकार से पात्र कहे हैं, जो पात्र, कुपात्र और अपात्र के रूप में स्वीकार किए जाते। जिनको दान दिया जाता है, ऐसे वह पात्र जो सम्यक दर्शन के साथ है, उन्हें पात्र कहा जाता है। सम्यक दृष्टि उसमें से जघन्य पात्र है, अणुव्रति श्रावक मध्यम पात्र है, और देश व्रति के बाद जो महाव्रति निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य उपाध्याय आदि होते हैं, उन्हें उत्तम पात्र कहा जाता है। तो ये पात्र हुए जिनमें दान देने से पुण्य प्राप्ति की संभावना है, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे सम्यक के साथ सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र आदि के साथ ये 3 पात्रों की व्यवस्था है। उनके अलावा जो 2 व्यवस्था अपात्र और कुपात्र के रूप में स्वीकार की जाती है, उन्हें इस प्रकार से समझना, जैसे कोई तिर्यंच है, श्वान आदि है, तो उनको कोई सहयोग या भूखा है उसलिए कुछ खिलाता है, तो ये मात्र देना है, ये अपात्र है, उसके में कोई पात्रता नहीं है, पर फिर भी उसे दिया जा रहा है। दान देना पात्रों के लिए होता है, ये दया करना भिन्न विषय है। तिर्यंचों को खिलाना दया तो हो सकती है, दया दत्ती हो सकती है, पर पात्र दत्ती नहीं होती। ऐसे ही जो विपरीत रूप से पात्र बने हुए हैं, मतलब सम्यक दर्शन के अलावा अन्य मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन से युक्त जो कुगुरु कुदेव आदि की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनको वैसा मानते हुए उनको दान देना ये कुपात्र के श्रेणी में आता है। सीधी सी बात है, जिनमें पात्रता ही नहीं है उनको अपात्र कहा, और जो पात्रता होने पर भी विपरीत अवस्था, विपरीत रूप से परिणमन कर रहे हैं, ऐसे उन पात्रों को कुपात्र कहा है, और उनका दान देने का तद्रूप फल भी प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। हरजी गुरुकुल से समर जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सठखंडागम ग्रंथ को हम लोग छू सकते हैं क्या नहीं छू सकते? नमोस्तु महाराज जी। सठखंडागम ग्रंथ एक बहुत पवित्र आगम ग्रंथ है, जिसमें जिनागम के बहुत बड़े सिद्धांतों का वर्णन है। जो सिद्धांत सूत्र ग्रंथ होते हैं, विशेष ग्रंथ होते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, पठन पाठन करने के लिए व्यक्ति की उतनी पात्रता, योग्यता होना आवश्यक है। और मात्र पढ़ने के लिए ही नहीं, अपितु उसे स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए भी कहीं न कहीं योग्यता, पात्रता, शरीर, वस्त्र आदि की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सामान्य रूप से जो श्रावक है, उनके वस्त्रों की और शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धि होना संभव नहीं है। जो शौच, लघुशंका आदि क्रियाओं में उन्हीं वस्त्रों को पहन कर जाता है, उन्हीं वस्त्रों के साथ किसी प्रकार से कोई सामान्य श्रावक इस सठखंडागम जैसे ग्रंथों को स्पर्श नहीं कर सकता। चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, पर शुद्धि के साथ ही इन ग्रंथों का स्पर्श करना, इनको पढ़ना आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित कहा है। ये भी कहा जाता है स्त्री पर्याय में, यानी जो विशेष करके महिला आदि है, क्योंकि उनकी शारीरिक, वस्त्र आदि की उतनी शुद्धि नहीं होती, तो उनके लिए भी पूर्ण रूप से ऐसे विशेष ग्रंथों को स्पर्श करना, पढ़ना आदि का निषेध प्राप्त होता है। अगर गुरु आज्ञा के माध्यम से वस्त्रों की, शरीर की शुद्धि के साथ किन्हीं कारणों से, मतलब ग्रंथों की
सुरक्षा के लिए, कवर चढ़ाने के लिए, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए अगर आप द्रव्य शुद्धि यानी आपके शरीर की शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि आदि शुद्धि के साथ उन्हें स्पर्श कर रहे हैं तो दोष नहीं है। पर अविवेक पूर्वक अगर उसे स्पर्श किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो पूर्ण रूप से वह आपकी बुद्धि को विकृत करने के लिए यानी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए जितना बने गुरु आज्ञा और शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही ऐसे ग्रंथों को स्पर्श करे, छुए, पढ़ने का प्रयास करे, क्योंकि आगम में स्पष्ट रूप से सामान्य व्यक्ति जो वस्त्रधारी है उनके लिए गुरु आज्ञा के अभाव में, शुद्धि के अभाव में इन ग्रंथों को देखना, पढ़ना, छूना निषेध रूप प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भोपाल मध्य प्रदेश से अधीरा जैन अगले समीचीन कल्पना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, हम अगर रात में घंटी बजाएंगे तो हमें उसका पाप लगेगा कि नहीं? नमोस्तु महाराज। मंदिर में दर्शन करते हुए जो भी क्रियाएं कही है वहाँ श्रावकों को विवेक रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंधेरे में घंटा आदि बजाने के निमित्त से जीवों की विराधना होने की संभावना हो सकती है। इसलिए सामान्य रूप से घंटा आदि बजाने का निषेध प्राप्त होता है, क्योंकि पहले समय में मंदिरों में उतना प्रकाश पर्याप्त नहीं होता था। घंटा घंटी आदि में छोटे जीवों की रहने की संभावना आदि होती थी, इसलिए कथन किया जाता था। पर अगर विवेकपूर्वक किन्हीं कारणों से शाम के समय आदि भी घंटा बजाई जा रही है तो उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि उद्देश्य वहाँ हिंसा का है। प्रमाद से रहित अच्छे प्रकाश में अगर नाद किया जा रहा है तो कोई दोष नहीं। अगर कोई ये कहता है कि घंटा बजाने में रात में दोष है, तो रात में फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते हैं मंदिरों में, पर्यूषण आदि में, वहाँ ढोल बजाना, माइक आदि बजाना आदि आदि कार्य किए जाते, तो फिर वहाँ भी हिंसा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ विवेक सर्वश्रेष्ठ है। किस समय पर क्या करना चाहिए, वहाँ स्थिति क्या है, उजाला है कि नहीं है, जीवों की सद्भाव है कि नहीं है, ये समझते हुए ही घंटा बजाना आदि इसका निर्णय किया जाना चाहिए। पर आगम की बात कहे, किसी आगम में ऐसा निषेध नहीं है कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही घंटा नाद कर सकते हैं, बाद में नहीं। ऐसा कहीं आगम में पूर्वाचार्यों में नहीं लिखा। ये श्रावक का विवेक है। स्थिति काल आदि समझते हुए ही इसके विषय में काम करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बीरा जैन आहारजी गुरुकुल से अगले समीचीन कल्पना। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी परम मुनिराज के चरणों में छात्रावास परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि आजकल शेयर मार्केट का प्रभाव बहुत ही चल रहा है और सभी लोग शेयर मार्केट चलाते हैं, और ऐसा भी होता है कुछ कहते हैं कि शेयर मार्केट में मतलब जुआ का दोष नहीं लगता है। तो महाराज जी, हमें दोष लगता है या नहीं? नमोस्तु महाराज। शेयर मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो या वर्तमान में प्रचलन में आने वाले और भी बहुत सारे ऐसे स्थान क्यों ना, वहाँ चूँकि अनसर्टेनिटी है, अनियतता है, जो आने वाला रिटर्न है उस विषय में, इस कारण से पूर्ण रूप से उसे जुआ ही स्वीकार किया जाना चाहिए। भले ही कोई कुछ कहे जुआ नहीं है, कोई कहे जुआ है, पर सत्यता आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है कि जहाँ रिटर्न मतलब वापसी आने के पैसों में अनियतता है, कोई सर्टेनिटी, कोई निश्चितता नहीं है, वह प्रत्येक खेल, प्रत्येक कार्य कहीं ना कहीं जुआ की ओर ही अग्रसर होता है। और जो वर्तमान में सट्टा आदि दिख रहा है वो तो जुआ है ही, पर ये भी भले ही प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं है, पर परोक्ष रूप से इसे भी पूर्ण रूप से जुआ आदि के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई करे अथवा ना करे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में यही बात आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आने की कोई सर्टेनिटी नहीं है, आने की कोई नियतता निश्चितता नहीं है, जहाँ फ्लक्चुएशन की मतलब ऊपर नीचे होने की संभावना है, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, ऐसी जो व्यवस्था है वह मार्केट कोई भी क्यों ना हो, वहाँ पूर्ण रूप से आपको जुए का ही फल यानी जुए का ही दोष, जुए का ही पाप लगने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।